अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है चावल की खीर की रेसिपी। चावल की खीर आज हम चीनी को कैरेमलाइज़ करके बनाएंगे। बहुत सिंपल तरीका है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। खीर बनाने के लिए 1/3 कप मैंने चावल लिए हैं। चावलों को अच्छे से मैं वॉश कर लूँगी और इसे 5 से 10 मिनट के लिए भिगो देंगे। और भिगोने के बाद हम इसे थोड़ा सा पीस लेंगे। चावल को हमने ज़्यादा बारीक नहीं पीसना। अब एक पैन लेंगे, इसमें हम डालेंगे 1 लीटर दूध मैंने भैंस का लिया है और ये फुल फैट दूध है। दूध में जब बॉयल आने लगेगा तो इसमें हम चावल ऐड करेंगे। चावल मैंने 1/3 कप लिए हैं। चावलों को अच्छे से वॉश करके मैंने 5 से 10 मिनट के लिए भिगोया था और उसके बाद मैंने चावलों को पीस लिया। चावलों को मैंने बिल्कुल बारीक करके नहीं पीसा। अगर हम चावल को बिल्कुल बारीक पीस लेंगे तो ये खीर जो हमारी फिरनी की तरह हो जाएगी। और चावल डालने के बाद हमने वक्फे से चमचा भी चलाना है खीर में। अगर हम चमचा नहीं चलाएंगे तो खीर नीचे से लग सकती है और इसमें जलने की स्मेल आ सकती है। 1 टीस्पून मैंने डाली है इसमें पिसी हुई इलायची का पाउडर। खीर को हम ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं पकाएंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा खीर बनाने में। 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें बादाम डाले हैं कटे हुए और 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें काजू डाले हैं। काजू और बादाम आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं। और किनारों पर जो मलाई लग रही है हमने इसको स्पैचुला की मदद से उतार कर दूध में मिक्स करना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा खीर बनाने में, सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे। खीर बनकर जल्दी से तैयार हो जाएगी। अब एक पैन लेंगे, इसमें हम डालेंगे 1.5 कप चीनी को कैरेमलाइज़ करके खीर में ऐड करेंगे। तो लो फ्लेम पर हमने चीनी को कैरेमलाइज़ करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना। अगर ज़्यादा हाई फ्लेम करेंगे तो चीनी में जलने की कड़वाहट आ सकती है। अगर आपको कम चीनी पसंद है तो आप 1 कप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए चीनी कैरेमलाइज़ हो चुकी है। इसमें हम डालेंगे 1 कप या आधा कप के बराबर पानी। मैंने आधा कप पानी डाला है। तो ये देखिए कैरेमलाइज़ सिरप जो हमारा बनकर तैयार हो गया है, इसको हम अब खीर में ऐड करेंगे। खीर को मैंने लो फ्लेम पर पकने के लिए रखा हुआ था और इसमें मैं वक्फे से चमचा भी चला रही थी। चीनी को मैंने कैरेमलाइज़ किया है और ये सिरप हम इस खीर में डाल देंगे। अगर आप चीनी को कैरेमलाइज़ नहीं करना चाहते तो आप सिंपल चीनी या कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैरेमलाइज़ सिरप को हम खीर में ऐड करेंगे और जब बबल्स आने लगेंगे तो आपको देख भी रहे होंगे बबल्स आ रहे हैं, तो खीर हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। हम इसे बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो खीर को मैं बॉल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आप चाहें तो इस खीर को गरम गरम सर्व कर सकते हैं या इसे आप ठंडा करके सर्व कर सकते हैं। इस खीर को आप इफ्तार में या ईद की दावत में बनाकर सर्व कर सकते हैं। ठंडा करने के बाद अगर आप सर्व करेंगे तो इसके ऊपर आप डालें कटे हुए पिस्ते या आपको जो पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा।